हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो अपने पास अभी के लिए जो एनवीएस केवीएस का एग्जाम होने वाला है तुम्हारे पास 29 को है ना। आज हो गई 27, तो 2 दिन बाद तुम्हारा एनवीएस केवीएस का एग्जाम है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग कल शाम से आप सेंटर के लिए या कल सुबह ही आप सेंटर के लिए निकलना शुरू कर देंगे। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम अब है नहीं, है ना। थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की तो बात अब क्या ही करें। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके पास दो पोर्शन रहेंगे। पहला अपने पास रहेगा सब्जेक्टिव वाला और एक अपने पास रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, पहली बात तो इसको ईएमआरस का जो आपने पेपर देखा उसके पॉजिटिव्स जो है वो आप थोड़ा ले सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो भी ऐसा ही था कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव ढंग से पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी ठीक ठाक थे, है ना। मैं ऐसे नहीं कहूंगा इजी थे, पर ठीक ठाक थे, है ना। तो आप पॉजिटिव ये लेके चल सकते हो कि सब्जेक्टिव पेपर जो आपका होने वाला है एनवीएस केवीएस के अंदर, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये, ऑब्जेक्टिव जो होंगे, ठीक है, वो हमेशा ईएमआरएस से एनवीएस केवीएस में इजी होते हैं। आप कभी भी रिसेंट हिस्ट्री देखोगे, मैंने सारे पेपर एनालिसिस किए थे और सॉल्यूशन भी करवाए थे यूट्यूब पे, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एनवीएस केवीएस का जो पेपर होता है वो ईएमआरएस से इजी होता है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट वगैरह के लिए आपको टेस्ट वगैरह आपने लगाई होगी, तो वहां से आपको आइडिया होगा किसको कितना टाइम देना है। मेन आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ठीक है, उनको राउंड सिस्टम में चले। पहले राउंड में सिर्फ आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, सेकंड राउंड में थोड़े से आप मॉडरेट क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जितना टाइम बचता है वो आपको सब्जेक्टिव वाले पोर्शन को देना है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आप मैनेज करके चलते हो तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतर प्रदर्शन जो है वो करके आ सकते हो। ठीक है ना, किसी तरीके का लोड लेकर के, एक्सपेक्टेशंस लेके तुम्हें नहीं जाना है। एक्सपेक्टेशंस जो होती है या फिर तुम अपने दिमाग पे जो लोड रखते हो, ये करना ही करना है, चीजें ऐसे होनी ही होनी चाहिए, तो वो तुम्हें मुझे लगता है आगे जाकर के और परेशान कर सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री माइंड तुम्हें जाना है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव राउंड सिस्टम वाइज अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और आई होप तुम बहुत बढ़िया करके आओगे, और इतना बढ़िया करके आओगे कि तुम्हें इंटरव्यू के ऊपर तुम डिपेंड ही नहीं रह जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अपनी मेहनत करना, और उम्मीद करते हैं तुम एक शानदार बहुत ही तगड़ा रिजल्ट निकाल के लेके आओगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तुम्हें एनवीएस केवीएस एग्जाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम होता है ना, वो है ना एक फेस्टिवल की तरह होता है। अगर तुम दिमाग पे लोड लेके नहीं जाओ, एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाओ, है ना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस जो मेरे रहे हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के, मैं उनके पीओवी से तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।